वंदितु सब सिद्धि धोमचल मणोवम गतिम पत्ते ओच्छामि समय पाहुड निर्मु सुध केवली भणिदम। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव की अनुपम रचना समय पाहुड़, प्रचलित नाम समय सार, जिसके निर्जरा के प्रकरण पर हमारी बात चल रही है। आचार्य देव ने कहा कि परमाणु मात्र भी जिस जीव के राग विद्यमान है वह जीव आत्मा को नहीं जानता, और जो आत्मा को नहीं जानता वह अनात्मा को भी नहीं जानता, और जो आत्मा अनात्मा को नहीं जानता वह जीव सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है। इस प्रकार आचार्य ने सम्यक दृष्टि को परमाणु मात्र का भी स्वामित्व, परमाणु जितने राग का भी स्वामित्व का निषेध किया। आगे आचार्य जब 202वीं गाथा लिखते हैं, 200 गाथा 203, उसके पहले एक 138वां कलश आया जिस पर हमने कल बात की थी, जिसमें अमृत चंद देव आह्वान करते हैं कि अनादिकाल से पर्याय पर्याय में यह रागी जीव नित्य मस्त रहते हुए जिस पद में सो रहा है वह पद नहीं है, वह अपद है, अपद है। तो क्या करें? बोले यहां आओ, यहां आओ, यह तुम्हारा पद है, यह तुम्हारा पद है, जहां शुद्ध चैतन्यमय धातु अपने आनंद रस की अतिशयता से स्थायी भाव को प्राप्त है। कहने का आशय यह है कि आत्मा में आनंद भरा पड़ा है। आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज आ रही है बराबर? मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। आ रही है बराबर। आवाज पहुंच रही है? हाँ आ रही है, बराबर आ रही है। चलिए ठीक है, मुझे ऐसा साइन आ रहा है यहाँ जैसे पहुंच ना रही। चलिए कोई नहीं। तो अब आगे हम बढ़ते हैं गाथा 203। जिस गाथा 203 के पहले ये कलश आया है, तो इस गाथा का पहले ही एक झलक आचार्य ने पिछले कलश में व्यक्त कर दी। अब 203 गाथा पढ़ते हैं। वह कौन सा पद है, ठीक है, जिसको छोड़ने की बात कह रहे हैं और जिस पद को ग्रहण करने की बात कहते हैं। देखो गाथा 203। आदम हि दव्य भावे अपदे मुत्तूर गृह्णतहृदयम् हिरमेघमिमं भावम् उपलब्धन्तं सहावेण। देखो क्या लिखते हैं, मोतूड़। देखो पहली पंक्ति में दो शब्द हैं, मोतूड़ यानी छोड़कर, और गिण्ह ग्रहण करो। 203 गाथा के ऊपर की पंक्ति में दो शब्द एक साथ हैं, बिल्कुल आगे पीछे आए हैं। मोतूड़ यानी छोड़कर, और गिण्ह यानी ग्रहण करो। ठीक है, यानी इन दो शब्दों से ही साफ समझ में आ गया कि इस गाथा में किसी को ग्रहण करने के लिए कह रहे हैं और किसी को छोड़ने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, अब ये देखने लायक है कि किसे ग्रहण करने के लिए कह रहे हैं और किसे छोड़ने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं मुत्तूण, छोड़कर। किसे छोड़कर?
आदम ही दव्य भावे पदे। क्या अर्थ हुआ कि आत्मा में जो अपद रूप द्रव्य भाव है उनको छोड़कर, यानी जिन भावों में आत्मा नहीं है, वास्तव में जो भाव आत्मा नहीं है, ऐसे जो अपद भाव हैं उन द्रव्य भावों को छोड़कर, ठीक है। गृह्ण तः, ग्रहण करो, उसी प्रकार ग्रहण करो। किसको? णियदम। णियदम मतलब नियत, स्थिरम, स्थिर, एकम, एकम, एक को, ठीक है। णियदम, स्थिरम, एकम, इमम, नियत, स्थिर, एक भाव को। कैसा है वह भाव? उपलम्भंतम सहावेण, वह स्वभाव के द्वारा ही उपलब्ध है। स्वभाव के द्वारा ही उपलब्ध, आवाज नहीं आ रही। स्वभाव से ही वह प्राप्त होता है, स्वभाव के द्वारा ही उसकी प्राप्ति होती है। ऐसे उस स्थिर एक नियत स्वभाव को गृह्ण, गृह्ण मतलब ग्रहण कर, ठीक है। तो किसको छोड़ना? तो अपद भावों को छोड़ना। कौन से हैं वह अपद भाव? आत्मा में अपद भाव कौन से हैं जिनको छोड़ने की बात कही जा रही है? तो लाजमी है कि शुरुआत से ही यदि हम देखें तो आचार्य ने जिन 29 प्रकार के भावों को गिनाया था, वर्ण से लेकर स्थान पर्यंत जो 29 प्रकार के भाव हैं वो सब अपद हैं, जिसमें शरीर भी है, कर्म भी है, नौकर्म भी है, और कर्म नौकर्म है ना के साथ साथ भाव कर्म भी है। यानी जीव के जितने भाव होते हैं, अज्ञानी जीव के जितने परिणाम होते हैं, वो सारे परिणाम हकीकत में अपद भूत है, वह आत्मा में नहीं, वो अनियत है। समझ में आया? वो नियत नहीं है, उनमें चेतनता नहीं है, वो स्थिर नहीं रहते हैं, इसलिए वो सब अपद भूत है। तो ऐसे अपद भूत द्रव्य भावों को मोतूर्ण छोड़कर किसको ग्रहण कर? ग्रहण कीजिए। किसको ग्रहण करें? नियत, एक, स्थिर, इस स्वभाव से ही उपलब्धमान ऐसे आत्मा को, इस स्वभाव को ग्रहण करना चाहिए। चाहिए नहीं, आचार्य लिख रहे हैं गृह्ण, ग्रहण करो उसे। समझ में आया ना? तो देखो ये जो गाथा में आया है, इसी गाथा को आचार्य ने पिछले कलश में दिखाया था, अमृतचंद स्वामी ने जो कल पढ़ा। समझ में आया ना? जिसमें वो बार बार क्या कहते थे कि अरे भैया इनको छोड़ो। समझ में आया? और जो अनादिकाल से जिस राग में मत्त हो रहे हो, जिस पद में मत्त हो रहे हो, उस वह सब अपद है, अपद है। तो यही बात यहाँ कह रहे हैं। समझ में आया ना? यानी जो जो बातें पिछले कलश में हमने की, वो सारी बातें इस गाथा में भी समझनी चाहिए। समझ में आया? लेकिन अमृतचंद स्वामी तो थोड़ा आनंद लेते हैं, इसलिए उन्होंने 4 बार उस छंद में बीपसा का प्रयोग किया था, है ना, कि ये अपद है, अपद है, यहां आओ, यहां आओ, ये पद है, ये पद है, वो शुद्ध है, शुद्ध है। तो एक ही छंद में जब 4 बार बीपसा का प्रयोग किया था, तो इसलिए मैं तो कहता हूं ना कि अमृतचंद आचार्य तो समझ लो समय सार में नृत्य करते हैं। लेकिन कौन सा नृत्य? ये जो डीजे पे नृत्य होता है, ये वो नृत्य नहीं है, ये आध्यात्मिक नृत्य है, जहां वो अपनी परिणति को नचाते हैं। यानी जिस भाव में, जिस परिणति में उन्हें आनंद आता है, उस बार बार उसे नचाते, उससे वो बाहर नहीं निकलना चाहते। जैसे रागी जीव राग के आनंद से बाहर नहीं निकलना चाहता, जैसे लौकिक जीव जब नृत्य में मस्त हो जाता है तो वो नृत्य बंद नहीं करना चाहते, और कदाचित कोई संगीत बंद कर दे तो उसे गुस्सा करेगा। समझ में आए ना? उससे लड़ भी सकता है, झगड़ भी सकता है ना? आप देखो कभी पार्टी चल रही हो और कोई मोहल्ले वाले, पड़ोस वाले आज के कहें कि हमें डिस्टर्ब हो रहा है, हमारे बच्चों की पढ़ाई आप बंद करो, तो झगड़े खड़े हो जाते।
तो जैसे लौकिक नृत्य से व्यक्ति बाहर नहीं निकलना चाहता, ये भी अमृतचंद आचार्य अपने हृदय को बार 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 उसमें, है ना, अपने हृदय की भावनाओं को नचाते हैं। समझ में आया ना? अरे भैया छोड़ो इस अपद भू रूप भावों को जो वास्तव में पद नहीं है। समझ में आया? है ना? पद क्या है? चैतन्य पद है। और जब हम पद बोलते हैं भाषा की दृष्टि से देखा जाए तो कहा आत्मा, तो आत्मा का, आत्मा यदि एक पद है, ठीक है, आत्मा यदि एक शब्द की ओर से देखा जाए तो आत्मा शब्द एक पद है, ठीक है, एक शब्द है। तो आत्मा, आत्मा का अर्थ होता क्या है? बोले आत्मा मतलब मैं। यानी जब हम अपनी ओर देखते हैं तो वो ही वास्तव में हमारा पद है। और अपनी ओर देखने पर जो जो चीजें दिखाई दे, नहीं दिखाई देती ज्ञानियों को अंतर्दृष्टि से, वो सारी चीजें अपद है। तो 29 प्रकार के भाव यहाँ अपद हैं। कर्म नौकर्म यहाँ अपद हैं। गुणस्थान मार्गणा यहाँ अपद हैं। उदय स्थान यहाँ अपद है। प्रकृति बंद, प्रदेश बंद, स्थिति बंद, अनुभाग बंद यहाँ अपद है। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ऐसे अपद भावों को आचार्य कहते हैं मोतूण, छोड़कर। अब छोड़ने का मतलब क्या है? 29 प्रकार के भावों को छोड़ने का क्या तरीका है? गुण स्थानों को छोड़ने का क्या तरीका है? कोई गुण स्थानों को छोड़ सकता है? आप कितने ही गुण स्थानों को छोड़ दो, लेकिन जब आगम आपका मूल्यांकन करेगा तो आपको किसी ना किसी गुण स्थान में रखेगा। अज्ञानी होंगे तो पहले में रखेगा, अविरति सम्यक दृष्टि होंगे तो चौथे में रखेगा, देशवृत्ति होंगे तो पंचम में रखेगा, मुनि होंगे तो छठे सातवें में रखेगा, है ना, केवल ज्ञानी होंगे तो 13वें में रखेगा। और गुण स्थानों को छोड़ दिया होगा तो गुण स्थानातीत सिद्धों में रखेगा। आगम तो कहीं ना कहीं आपको रखेगा, उसका निषेध नहीं है। समझ में आए ना? तो फिर इनको छोड़ने की विधि क्या है? इनको छोड़ने की विधि ये है कि ये जितने आत्मा के नाम पे दुनिया में भाव देखे जाते हैं, कहे जाते हैं, ये भाव मेरा शाश्वत स्वरूप नहीं है। समझ में आया? जैसे पानी के ऊपर तेल तैरता है, ऐसे ये सभी भाव मेरे स्वभाव के ऊपर तैरते हैं, ये स्वभाव में प्रवेश नहीं करते। ऐसी श्रद्धा, ऐसा ज्ञान, ऐसा जानकर, ऐसा मानकर उस रूप परिणमन, बस इसी का नाम है उनका त्याग करना। समझ में आया ना? जहां जहां भी समय सार में ऐसा कहा जाए जानना, तो जानने के साथ मानना और परिणमन करना स्वतः लगा लेना। समझ में आया? क्योंकि तीनों एक साथ मिलकर मुक्ति का मार्ग है। भले ही एक जगह कहीं श्रद्धा की मुख्यता से कथन हो, कहीं ज्ञान की मुख्यता से कथन हो, लेकिन जहां श्रद्धा की बात है वहां ज्ञान अंडरस्टूड है, जहां ज्ञान की बात है वहां श्रद्धा अंडरस्टूड है। समझ में आए ना? और जहां श्रद्धा और ज्ञान हो तो उसका परिणमन भी अंडरस्टूड है। तो ये तीनों ही एक साथ लगाने हैं कि इनको छोड़कर, छोड़कर मतलब ये मैं नहीं हूं, ये मेरे नहीं है, इनका मैं करता नहीं हूं, इनका मैं भोगता नहीं हूं, इसका नाम है इनको छोड़कर। समझ में आए ना? यानी ये गुणस्थान आदि, वर्ण आदि 29 प्रकार के भाव मैं नहीं हूं, ये मेरे नहीं है, इनका मैं करता नहीं हूं, इनका मैं भोगता नहीं हूं, ये हो गया इनको छोड़कर। लेकिन ध्यान रखना, जब किसी चीज को छोड़ा जाता है तो किसी चीज का ग्रहण होता है, ग्रहण पूर्वक त्याग हो। क्यों? क्योंकि हम तो सब जीव है, हमारे अंदर श्रद्धा है, ज्ञान है, चारित्र है, और सब गुणों का अपना काम है। श्रद्धा का काम अपनापन करना है, ज्ञान का काम जानना है, चारित्र का काम ध्यान करना है। तो लाजमी है जब हमारे अंदर ज्ञान है, जब हमारे अंदर श्रद्धा है, तो हम किसी ना किसी को तो अपना मानेंगे। दुनिया में कोई भी ऐसा जीव नहीं होगा जिसका किसी में अपनापन ना हो। दुनिया में ऐसा कोई जीव नहीं होगा जो ज्ञान में किसी को अपना जानता ना हो। और दुनिया में ऐसा कोई चारित्रवान व्यक्ति, चारित्र गुणवान, यहाँ चारित्र मतलब सम्यक चारित्र नहीं,
सभी जीव में चारित्र गुण है। तो कोई भी ऐसा जीव नहीं होगा जो किसी ना किसी का ध्यान ना कर रहा हो। अभी सिद्धों को और केवल ज्ञानियों को छोड़ देना, समझ में आया ना। तो हमारा तो काम ही है कि हम किसी ना किसी को अपना जानेंगे, किसी ना किसी को अपना मानेंगे, और किसी ना किसी को जानकर, किसी ना किसी को अपना मानकर उसमें लीन हो जाएंगे, उसी में ही अपना सर्वस्व समर्पण करेंगे। तो ये तो जीव करता ही है। जैसे जानना जीव का स्वभाव है, ऐसे ही अपनापन करना भी जीव का स्वभाव है। समझ में आया ना। तो कहने का आशय ये है कि अनादिकाल से जीव शरीर में पर्याय में अहम बुद्धि कर रहा था। तो मान लीजिए वो पर्याय में तो अहम बुद्धि करना छोड़ दे तो कहीं ना कहीं तो करेगा ना। तो कहते नहीं, वो आत्मा में आत्म बुद्धि करता है तो शरीर आदि में पर बुद्धि आती है। ये दोनों काम एक साथ होते हैं। समझ में आया। अब देखो, भाषा तो भाषा है, भाषा में तो कहने का क्रम होता है। पहले आचार्य छोड़ने की बात करते हैं और फिर ग्रहण करने की बात करते हैं। क्रम ऐसा भी हो सकता था, है ना, कि एक स्थिर नियत आत्मा को ग्रहण करो और अपदभूत भावों को छोड़ो, ऐसा भी क्रम हो सकता है। समझ में आया ना। दूसरी जगह गाथाओं में ऐसा आ सकता है, अहमेक को खलु शुद्धो दंसणाण मयो सदा रूबी। अब देखो, इस गाथा में जो अभी 38वीं गाथा बोल रहे हैं, इसमें पहले पॉजिटिव बात की कि मैं एक शुद्ध ज्ञान दर्शनमयी सत्ता हूं। फिर रवि अथ मज्ज किंच भी अंडम परमाणु में तंपी, और अन्य परमाणु मात्र है, वह किंचित भी मेरा नहीं। समझ में है ना। तो ये तो कहने का एक क्रम होता है, कभी अस्थि से पहले, कभी नास्ति से पहले, कभी नास्ति से बाद में। लेकिन ये कथन है, हकीकत में तो एक ही पल में दोनों ही चीजें होती हैं। आत्म स्वभाव का ग्रहण और पर भाव का त्याग, ये एक ही पल में होता है। समझ में आया ना। और त्याग मतलब पर भाव, ना मैं हूं, ना मेरे हैं, ना मैं इनका करता हूं, ना मैं इनका भोगता हूं। समझ में आया ना। ऐसा प्रभाव का त्याग करते हुए मैं एक शुद्ध ज्ञायक सत्ता हूं। बस ये श्रद्धा, ऐसा ही ज्ञान और ऐसा जानकर मानकर उसमें रमणता, ठीक है, ये तीनों मिलकर कहलाते हैं ग्रहण करना। समझ में आया ना। और इसी को कहते हैं परभाव को छोड़ना। समझ में आया ना। ये सब अपद भाव। अब अपद भाव की लिस्ट तो कितनी लंबी बना सकते हैं आप। समझ में आया ना। है यानी आगम परिपाटी से, व्यवहार में से जितने जितने जीव के कथन हैं वो निश्चय से सब अपद है। जैसे इंद्रिय की अपेक्षा एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, ये सब क्या है, अपद है। ठीक है। संघनन की दृष्टि से छहों संघनन क्या है, अपद है। संस्थान की दृष्टि से छहों संस्थान क्या है, अपद है। आयु की दृष्टि से मनुष्य, त्रैंच, देव, नार की ये चारों ही आयु अपद है। गति की दृष्टि से मनुष्य, त्रैंच, देव, नार की ये चारों ही गतियां अपद हैं। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं। और सब लगा लेना है। नाम कर्म की तो 93 प्रकृतियां हैं, कितना कितना विवेचन करें। गोरापन, कालापन, ये अपद है। मोटापन, पतलापन, ये अपद है। सुंदरता, असुंदरता, ये अपद है। बालकपन, वृद्धपना, बुजुर्गपना, ये अपद है। स्त्रीलिंग, पुरुष लिंग, नपुंसक लिंग, ये अपद है। समझ में आया ना। आताप, उद्योत, ये सब अपद है। समझ में आया ना। यानी ये जो पुद्गल की स्थितियां नाम कर्म के उदय से जितनी शारीरिक स्थितियां बन रही हैं, ये तो अपद हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ राग द्वेष के भाव, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये अपद है। कषाय के असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम, ये अपद है। हिंसा का भाव, झूठ का भाव, चोरी का भाव, कुशील का भाव, परिग्रह का भाव, ये अपद है। पूजा का भाव, भक्ति का भाव, दया का भाव, दान का भाव, तीर्थ यात्रा का भाव, ये अपद है। समझ में आया ना। शास्त्र पढ़ने का भाव, शास्त्र सुनने का भाव, पढ़ाने का भाव, सुनाने का भाव,
ये अपद है। समझ में आया? ये जिस भाव में अभी हम वर्त रहे हैं, है ना, हम सब स्वाध्याय कर रहे हैं, ये स्वाध्याय का परिणाम भी अपद है। क्यों? ये परिणाम हमेशा कहाँ रह पाता है? ना मेरे बोलने का परिणाम हमेशा रहता है, ना आपके सुनने का परिणाम हमेशा रहता है। तो जो चीज अनित्य है, जो चीज होते ही उसके खत्म होने की गारंटी है, वो चीज पदभूत कैसे हो सकती है? वो मेरा स्वपद कैसे हो सकता है? समझ में आ रही बात की नहीं? तो कर्म, नौकर्म और भाव कर्म, ये तीनों ही अपदभूत है। ये तीनों ही मैं नहीं हूं, ना ये मेरे हैं और ना ये अपनापन करने लायक है, ना ध्यान करने लायक। ऐसे आचार्य कहते हैं कि जो आदम ही अपदे, जो आत्मा में अपदे अपदभूत दब्ब भावम, द्रव्य भाव को मोतूड़ छोड़कर। ठीक है, अब प्रश्न कोई यहां कह सकता है कि आपने लिख दिया आदम ही, आत्मा में जो अपदभूत भाव है उनको छोड़कर। यदि वो आत्मा में है तो उनको कैसे छोड़ा जा सकता है? नहीं आई बात समझ में? गाथा देखो जरा, क्या लिख रहे हैं? आदम ही दब्ब भावे अपदे, आत्मा में अपदभूत जो द्रव्य भाव हैं उनको छोड़कर। जो चीज आत्मा में हो उसे कैसे छोड़ा जा सकता है? सीधी बात है, स्वभाव को छोड़ा नहीं जा सकता। स्वभाव का कभी अभाव नहीं होता, और जिसका अभाव हो जाए वो स्वभाव नहीं होता। तो जब लिख दिया आदम ही, आत्मा में अपदे अपदभूत दब्ब भाव को छोड़कर, तो जो चीज आत्मा में है यदि, तो उसको कैसे छोड़ा जा सकता है? और यदि वो छोड़ा जा सकता है तो आचार्य आप कैसे लिख रहे हैं कि आदम ही आत्मा में? प्रश्न समझ में आया कि नहीं? अच्छा, कितने लोगों को प्रश्न समझ में आया? जरा बताओ, मुझे तसल्ली करा दो। आपको प्रश्न समझ में आ गया मेरा? ये प्रश्न कहाँ से है? पहली लाइन के पहले 4 शब्दों को लेकर है। कौन बताएगा? जवाब दो जरा, आप स्वयं अनम्यूट हो सकते हैं। बताओ बताओ। प्रश्न एक बार रिपीट करेंगे? कोई नहीं बता रहा। प्रश्न एक बार रिपीट करेंगे? प्रश्न एक बार रिपीट करेंगे? आवाज पहुंच तो रही है ना मेरी? चलो फिर से बताता हूँ। प्रश्न ये है, प्रश्न दोहराइएगा। आचार्य लिखा गाथा में देखो जरा, आदमी आत्मा में अपदे दब्ब भावे अपद रूप जो द्रव्य भाव है मोतूड़ उनको छोड़कर। अब प्रश्न ये है, जो आत्मा में होगा उसे छोड़े कैसे? और यदि वो छोड़ सकते हैं तो आत्मा में कैसे हो सकता है? समझ में आया ना? ये प्रश्न है। अब आपको प्रश्न समझ में आ गया भाई? जब वो आत्मा में है तो उसको कैसे छोड़ सकते हैं, है ना? जो विकारी भाव, लेकिन ध्यान देने लायक ये है। अब समाधान करते हैं। इसमें लिखा आत्मा में अपदभूत। अपदभूत मतलब आत्मा का वाच्य क्या होता है? आत्मा मतलब मैं। आत्मा का अर्थ क्या होता है? आत्मा का अर्थ होता है अन्य सभी को म्यूट कर जब दीजिए, मैं आवाज आ रही अपने है बहुत। भीतर देखने जाता हूँ, अपने भीतर दृष्टि ले जाता हूँ, तो कुछ ऐसे भाव नजर आते हैं जो लगते तो अपने जैसे हैं लेकिन वो अपने हैं नहीं। बस उन्हीं को कहते हैं आत्मा में अपदभूत। समझ में आया ना? बहुत सारे। मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे अभी हम स्वाध्याय कर रहे हैं तो सबको अनुभव हो रहा होगा कि मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ, मैं धर्मात्मा जीव हूँ, मैं जिज्ञासु हूँ। समझ में आया? तो ये जो हमने अपने आप को जिज्ञासु रूप में देखा, मैं व्याख्यान कर रहा हूं तो मैंने अपने आप को पंडित रूप में देखा, आपने अपने आप को श्रोता के रूप में देखा, तो अपनी को देखा ना, अपनी को देखा ना, किसी ने अच्छा, ऐसा होता है कि आप स्वाध्याय सुन रहे हो और आप बाजू वाले
बाजू वाला ये अनुभव कर रहा है कि सुन रहा है। अरे ये तो हम खुद भी अनुभव कर रहे हैं ना, समझ में आया ना। प्रवचन करते करते पंडित पने की अनुभूति मुझे होती है कि बाजू वाले को होती है? जो मुझे अनुभूति होती है वो बाजू वाले को हो सकती है? नहीं हो सकती। तो ऐसे ही जब हम अपने अंदर जाके देखते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी दिखाई देती हैं जो ऊपरी तौर पर दिखाई नहीं देगी। समझ में आया ना। और वो कौन से हैं? वो हकीकत में जो जीव के परिणाम है, जो जीव के अशुद्ध परिणाम है, जिनका आलंबन कोई ना कोई बाह्य वस्तु होती है। ऐसे पूजा, भक्ति, स्वाध्याय, राग, द्वेष, ये सारे जो परिणाम है ये अपदभूत है। क्यों? आत्मा में अपदभूत, यानी इनको व्यक्ति आत्मा के रूप में देखता है। चलो शरीर को भी तो कदाचित ऐसा लगने लगे कि ये शरीर तो छोड़ के चला जाता है लेकिन जीव रहता है ना। लेकिन आम तौर पे जब भीतर हम देखने जाते हैं तो सबसे ज्यादा क्या दिखता है? आप सोचना जरा, आप प्रैक्टिकल कर लेना, है ना, प्रैक्टिकल कर लेना। और चाहे तो अभी भी करा सकता हूं लेकिन कराऊंगा नहीं, क्योंकि ये सब अपने लिए बड़ा अभ्यस्त विषय है। आप एकांत में बैठना, एकांत में बैठना और ये महसूस करना कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, ठीक है। और जब आप ये महसूस करने जाएंगे तो आपको सबसे ज्यादा बेचैनी होगी, सबसे ज्यादा बाधा पैदा करेंगे। तो क्या पैदा करेंगे? आपके जो भाव है ना, वो भाव आपको सबसे ज्यादा बेचैनी पैदा करेंगे। वो बात अलग है कि उन हर एक भाव का आलम्बन कोई बाहर की चीज होगी, है ना। उस समय आपको शत्रु याद आए तो बाहर में आलम्बन तो शत्रु है, लेकिन बाधा कौन सा परिणाम बन रहा है? बैर का परिणाम, क्रोध का परिणाम। आपका कोई प्रिय होगा, बेटा होगा, बेटी होगी, भले ही वो सामने ना हो, उसका स्मरण आने लगे तो वो बाहर का आलम बन रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा बाधा पैदा कौन कर रहा है? ये राग का परिणाम। समझ में आया ना। शरीर बाधा पैदा नहीं करता, शरीर तो जड़ है बेचारा, शरीर तो इतना भोला है, शरीर तो इतना भोला है, ये तो शरीर को हमने भाव दे रखा है। समझ में आया ना। सबसे ज्यादा जो आत्मानुभूति में बाधा बनते हैं ये हमारे परिणाम बनते हैं, ये कषाय के परिणाम बनते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो घेरा है, इनके ये जो आत्मा के ऊपर ऐसे मंडराते रहते हैं, ऐसे मंडराते रहते हैं कि हम गहराई से अपने आत्मा तक पहुंच ही नहीं पाते। इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि ये जो अपदभूत भाव है, आत्मा में जो अपदभूत भाव है, आगम विवक्षा से वो आत्मा के कहलाएंगे। समझ में है ना। लेकिन शुद्ध नय से जब हम स्वभाव की दृष्टि से देखते हैं तो वो भाव अपदभूत है, वो आत्मा में है, लेकिन आत्मा के पद नहीं है, आत्मा शब्द से वाच्य नहीं है, वो आत्मा के साथ उनका नित्य तादात्म्य संबंध नहीं है। कुछ बात समझ में आ रही? पानी में शैवाल पैदा होती है, काई पैदा होती है, लेकिन वह काई पानी नहीं। समझ में है ना। ऐसे उन अपदभूत भावों को छोड़कर, छोड़कर मतलब एक बार पक्के हृदय से अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ करते हुए एक को ग्रहण कर लो। किसको ग्रहण कर लो? अंदर को। तो ये अंदर को ग्रहण करना ही, ये ही उन्हें अपद मानना है। अब क्या करें, कोई ना कोई शब्दों में तो समझाना ही पड़ेगा कि इनको छोड़कर, इनको छोड़कर। ये छोड़कर जब कहे तो समझ लेना वो ग्रहण करने का उपदेश है, अपद भावों को छोड़ने का उपदेश है। तो क्या अर्थ समझना कि ये पदभूत एक स्थिर आत्मा में ग्रहण करने का उपदेश है। अब उपदेश तो कभी नास्ति से, कभी अस्ति से, कभी नास्ति से, कभी अस्ति से। सच्चाई ये है कि बस मैं एक शुद्ध चिद्रूप सत्ता हूं, बस ये जानना, ये मानना, बस इस रूप हो जाना, बस यही एक उपदेश है। समय सार का भी यही उपदेश है, द्वादशांग का यही सार। अब उसी को कहीं कैसे कैसे शब्दों में बताते हैं आचार्य, वो प्रकृति के अनुसार अलग बात है। ठीक है। तो क्या लिखा? आत्मा में अपदभूत द्रव्य भावों को छोड़कर नियतम, नियत, स्थिरम, स्थिर, है ना, एकम, एक,
इमम इस सहावेण उपलब्धम भावम, स्वभाव के द्वारा ही उपलब्ध होने वाले ऐसे भाव को गृह्ण ग्रहण कर। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? ऐसे समझ में आया ना, ऐसे भाव को ग्रहण करो। ठीक है, चलो अब आगे गाथा देखते हैं 204। और बताते हैं आचार्य कि वह कहा ना कि उस एक पद को ग्रहण करो, तो वह कौन सा है पद, किसको ग्रहण करो? अब देखो अद्भुत बात, आगे 204 गाथा बहुत अच्छी, बहुत मजेदार। देखो जरा, आभिणी सुदोधिमण केवलम च तम होदि एकमेव पदम, सो एसु परमट्ठो जम लहितुम निबुदिम जादि। देखो अब यहां वो बात खोलते हैं आचार्य कि जिस पद की बात पिछले गाथा में की कि वो तो अपद है और इसको ग्रहण करो, तो वह पद कौन सा है ना? अध्यक्ष पद, मंत्री पद कहते देखो कौन सा पद है? 5 परमेष्ठी तो पद है ना, लिखा ना परमेष्ठी किसे कहते हैं? जो परम पद में स्थित हो उन्हें परमेष्ठी पद। तो वो पद तो है ना पदभूत, देखो किसे कहते हैं पद। आभिणी, ये आभिणी क्या है? 5 प्रकार का ज्ञान होता है ना, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान, केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञान है। तो मति ज्ञान का प्राचीन नाम है आभिनिबोधक ज्ञान। कौन सा ज्ञान? आभिनिबोधक ज्ञान। ठीक है, तो मति ज्ञान को ही यहां कहा है आभिणी। आभिणी मतलब आभिनिबोधिक, यानी अपने सरल शब्दों में कहें तो मति। फिर दूसरा शब्द है सुध, सुध मतलब श्रुत। ओधि, ओधि मतलब अवधि। मण, मण मतलब मनः पर्याय। और केवलम, केवलम मतलब केवल ज्ञान। ठीक है, मति, श्रुत, अवधि, मनः पर्याय, केवल ज्ञान, चा ये तो और के अर्थ में। ठीक है, तम यह होदि होता है, एकमेव पदम, ये एक ही पद है। यानी मति, श्रुत, अवधि, मनः पर्याय, केवल, ये जो 5 पना दिखाई दे रहा है ना, ये 5 नहीं है, ये एक ही पद है। सो एसो परमट्ठो, सो वह, एस परमट्ठो वह यही परमार्थ है, जयम लहदुम जिसको प्राप्त करके ऋबुदिम जादि निर्माण की प्राप्ति होती है। क्या अर्थ हुआ? कि जो ज्ञान के 5 भेद है ना, सम्यक ज्ञान के, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, ये 5 है ना। कहते 5 नहीं है, ये 5 एक ही है और वो एक ज्ञान पद है। कैसे मतलब? देखो आपको बताता हूं। बहुत पहले तो आप शब्दों का अर्थ समझ लें। मति, श्रुत, अवधि, मनः पर्याय, केवलम च, ये तो बिल्कुल सिंपल है। मति, श्रुत, अवधि, मनः पर्याय, केवल। तम होदि वो है, एकमेव पदम वो एक ही पद है। एकम एव एक ही, पदम पद, होदि है होते हैं। सो वह, ऐसो परमट्ठो वह यही परमार्थ है, जम जिसको लहदुम प्राप्त करते हुए ऋबुदिम जादि जीव निर्माण को प्राप्त करता है, यानी मोक्ष की प्राप्ति करता है। यही वह पद है। देखो क्या बढ़िया लिखा, सोएसो परमट्ठो, वह एक पद ही परमार्थ है, जिस परमार्थ को प्राप्त करके जीव निर्माण की प्राप्ति करता है। अब ये जानने लायक है। देखो आचार्य सीधी मोक्ष की बात कर रहे हैं कि उस पद को प्राप्त करके ही जीव मोक्ष की प्राप्ति करता है।
अब वह एक पद कौन सा है? तो देखो, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान, केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञान है। तो ये पांचों एक कैसे है? तो देखो, बोले मति ज्ञान में जो मति उपाधि लगी है उसको जरा हटाओ और उसमें से ज्ञान खींच लो। श्रुत ज्ञान में से जो श्रुत उपाधि लगी हुई है उसे हटाओ और उसमें से ज्ञान को खींच लो। अवधि ज्ञान में से जो अवधि उपाधि लगी हुई है उसको हटाओ और उसमें से ज्ञान को खींचो। मनः पर्यय ज्ञान में भी मनः पर्यय शब्द को हटाओ और उसमें से ज्ञान खींच लो। और केवल ज्ञान में से भी, बोले हाँ, केवल ज्ञान में से भी केवल ज्ञान जो ये ऊपर एक कपड़ा पहना रखा है इसे हटाओ और उसमें से ज्ञान को खींचो। तो कितनी पार्टी हो गई? 2 पार्टी। कौन कौन सी? एक पार्टी में क्या है? मति, श्रुत, अवधि, मनः पर्यय और केवल ज्ञान, केवल। और दूसरी पार्टी में क्या है? ज्ञान, 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 ज्ञान। समझ में आया ना? और ये ज्ञान 5 है कि एक ही है? ये एक ही है, ये 5 नहीं है। बस ये जीव का पद है और ये ही परमार्थ है। समझ में आया ना? तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान, केवल ज्ञान क्या है? ये अपद है। तो पद क्या है? इन 5 में जो एक पना है, एक पना मतलब ज्ञान मात्र, वो पद है। अब जब यहां देखेंगे तो एक तरफ ज्ञान 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 ज्ञान, ज्ञान के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देगा, और दूसरी तरफ देखोगे तो भेद दिखाई देंगे। किसे कहते हैं मति ज्ञान? बोले मन और इंद्रियों के निमित्त से होने वाला जो ज्ञान है, और मति ज्ञाना वर्ण कर्म के 6 उपशम से निमित्त से होने वाला जो ज्ञान है वो मति ज्ञान। बोले ये मति ज्ञान अपद है। क्यों है? एक तो ये मति ज्ञान अनादि अनंत नहीं रहता, जितनी देर रहता है उसके लिए भी कर्म के 6 उपशम की जरूरत है। कर्म के 6 उपशम के साथ साथ इंद्रिय है ना, इनकी भी जरूरत है। इसके साथ साथ आंखें हो तो प्रकाश की जरूरत है। यानी कितनी पराधीनता है। मान लीजिए मति ज्ञान है तो मति ज्ञान में कितनी पराधीनता है? पहला, ये मति ज्ञान अनादि अनंत नहीं रहता, थोड़ी देर को रहता है। समझ में आया ना? परंपरा से भी देखा जाए तो केवल ज्ञान होने पर इसका नाश हो जाता है, तो अनादि अनंत तो नहीं रहता ना, तो कुछ समय के लिए रहता है, जबकि भगवान आत्मा तो अनादि अनंत है। दूसरा, जितने समय रहता है इस मति ज्ञान को होने के लिए किसकी जरूरत है? मति ज्ञानावरण कर्म के 6 उपशम की जरूरत है। ये पराधीनता है। इसके अलावा मन इंद्रिय की जरूरत है। इसके अलावा और भी मति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति है। अब मुझे ये रुमाल देखना है तो मुझे आंखों की भी जरूरत है। आंखें हो, लेकिन यदि मेरी दृष्टि कमजोर हो और चश्मा ना हो तो भी दिखाई नहीं देगा, चश्मा लगाना पड़ेगा। आंखें भी हो, चश्मा भी हो, पता चले लाइट चली जाए तो दिखाई नहीं देगा। प्रकाश भी हो लेकिन ये बहुत दूर रखा हो रूमाल तो दिखाई नहीं देगा, और एकदम पास आंख के अंदर ही घुसेड़ दो तो दिखाई नहीं देगा। यानी कितनी कंडीशंस है। समझ में आया ना? तो चूंकि मति ज्ञान ये स्थायी नहीं रहता इसलिए भी अपदभूत है, पराधीन है इसलिए भी अपदभूत है। समझ में आए ना? यानी कितनी उसमें कंडीशंस। और मति ज्ञान में से मति हटा दो और मात्र ज्ञान खींच लो, उसमें कोई पराधीनता नहीं है। ये जानना जानना, ज्ञान 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 ज्ञान, इसको बने रहने के लिए किसी कर्म के उदय 6 उपशम की जरूरत नहीं है, और ये अनादि अनंत रहता है। समझ में आया ना? और मति ज्ञान के देखो तो 363 भेद, यहाँ श्रुत ज्ञान के देखो तो 12 भेद, 2 भेद, असंख्यात भेद। अवधि ज्ञान के कई भेद, 6 हीयमान आदि, वर्धमान आदि 6 भेद। मनः पर्यय ज्ञान की ऋजुगति, विपुलमति, और केवल ज्ञान के वैसे तो कोई भेद नहीं है, लेकिन अविभागी प्रतिच्छेदों का भी गणित चलता है केवल ज्ञान में। यानी एक तरफ देखो तो भेद 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 भेद, और दूसरी तरफ केवल ज्ञान 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 ज्ञान। समझ में है ना?
तो ये जो पांचों प्रकार के ज्ञान में एक ज्ञान सामान्य है, और अनादि अनंत जो हमारा छह उपशम ज्ञान चल रहा है, और छह उपशम खत्म होने के बाद केवल ज्ञान रूप धारा चलती है, इन समस्त धारा में अनादि अनंत जो ज्ञान 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 चल रहा है, आचार्य कहते हैं ये ही एक जीव का पद है, यानी ज्ञान ही हमारा पद। कुछ बात समझ में आ रही नहीं? ऐसे देखो दिखाते हैं ना कि मति, श्रुत, अवधि, मनः पर्याय, केवल, इनमें एक ज्ञान पद ही है, एक ही पद। ज्ञान शब्द इसमें लिया नहीं है, ये आपको मन से लाना पड़ेगा, ये बाहर से उठा के रखना पड़ेगा अर्थ करते समय। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान के साथ ही होते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान। तो ये पांच पना तो आगम में प्रसिद्ध है, पांच पना तो आगम में सर्वत्र दिखाई देता है। फिर यहाँ क्या है? कहते ये पांच नहीं है, ये एक ही है। तो पांच दिखाई देते हैं, बोलो उन पांच में पांच पना मत देखो, एक पना देखो। और जब एक पना देखेंगे तो मति, श्रुत, अवधि, मनः पर्याय, केवल ये दिखाई नहीं देंगे, एक ज्ञान पद दिखाई देगा, एक ज्ञान पद दिखाई देगा। समझ में आया ना? और कमाल की बात देखो, आचार्य कहते हैं सो एसो परमठो, वह यही परमार्थ है जिसको प्राप्त करके जीव निर्माण की प्राप्ति करते हैं। बोले मुक्ति चाहिए ना, मोक्ष चाहिए ना, ये मोक्ष इसी ज्ञान पद को ग्रहण करने से प्राप्त होता है। यही वह परमार्थ है, यही वो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, यही वो सर्वोत्कृष्ट अर्थ है जिसकी प्राप्ति से मोक्ष की प्राप्ति होती है। समझ में आ रही कि नहीं? ऐसा है, ठीक है। ये जो हम कहते ना शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। ये मात्र जानना क्या है? ये मात्र जानना क्या है? मात्र जानना में कौन सा आएगा? मति ज्ञान की, श्रुत ज्ञान की, अवधि ज्ञान की, मनः पर्याय ज्ञान की, केवल ज्ञान? जहां ये पांचों ही नहीं आए उसका नाम है मात्र ज्ञान। सामान्य ज्ञान आएगा। जहां इन पांच में से जो भी एक आ गया, समझ लो वो भेद में चला गया, वो अपद में चला गया। ये पद है हमारा, ज्ञान हमारा पद है, ज्ञान हमारा पद है, ये हमारा पद है। समझ में आया ना? ऐसा। इसके पहले एक बहुत अच्छा कलश था, है ना, पढ़ नहीं पाए हम। देखो ये 139वां कलश, देखो कितना कितना सुंदर कलश है, बिल्कुल मतलब विषय से संबंधित ही है, लेकिन इसमें एक शब्द आया है जो मुझे बहुत भाता है। 139वां कलश है ना, देखो है आपके पास शास्त्र में 139 कलश। एकमेव हि तत्स्वाद्यम पिपदामपदम पदम अपदान्येव भासन्ते पदान्यन्यानि यत्पुरः। देखो क्या लिखते हैं इसमें, एकम एव ही तत्स्वाद्यम, टांगने के लिए यही वह एक ही पद आस्वादन के योग्य है। एकम ही तद आस्वाद्यम पदम, ठीक है, वह एक पद ही वास्तव में आस्वादन के योग्य है। और फिर लिखा विपदाम अपदम, जो कि विपदाओं का अपद है। ये मुझे बताना था, बहुत अद्भुत है शब्द प्रयोग आचार्य का, अमृतचंद स्वामी का, बड़ा स्पेशल इफेक्ट, बड़ा स्पेशल इफेक्ट। क्या लिखा है? एकम एव तत्, वह एक पद ही स्वाद्यम, स्वाद लेने लायक है ही वास्तव में। जहां ही शब्द आ जाए ना, ही, खलु, इसका मतलब वास्तव में, ही वास्तव में, तत्व वह एकम एव पदम स्वाद्यम, वह एक पद ही स्वाद्य है, मतलब आस्वादन करने लायक है, चखने लायक है। और बाकी विपदाम अपदम, जो कि विपत्तियों का अपद है। क्या मतलब?
कि ये जो पद है ये विपत्तियों का अपद है। विपत्तियों का अपद है मतलब जो इस अपने ज्ञान पद का आस्वादन लेता है उस जीव के कभी विपत्तियां आ ही नहीं सकती, कहीं आपदाएं आ ही नहीं सकती, कभी कोई संकट आ ही नहीं सकता। इसको कहते हैं कि वह एक अपना पद ही विपदाओं के लिए अपद है, यानी वहां विपत्तियां आसपास भटक भी नहीं सकती। समझ में है ना? ऐसा लिखते हैं, देखो, एकमेव ही तत्स्वाद्यम विपदामपदम पदम। वास्तव में वह एक ही पद स्वाद लेने लायक है, चखने लायक है, जहां की समस्त विपदाएं जो है वो अपदभूत है, यानी वहां विपदाएं आ ही नहीं सकती, संकट आ ही नहीं सकता। यानी आत्मा ही वह निरापद स्थान है जहां कोई आपदा नहीं। समझ में आया ना? सारे संकट कहाँ है? आत्मा से बाहर जाना, यही सबसे बड़ा संकट है। समझ में आया? सबसे बड़ा संकट ये है, जीव आत्मा से दूर गया, बस ये सब संकट है ना। साहब उसने 2-4 गाली दे दी और वो दुखी हो गया। क्यों दुखी हो गया? इसलिए दुखी नहीं हुआ क्योंकि उसने गाली दे दी थी और उसने गाली सुनी, वो आत्मा से दूर था इसलिए दुखी हुआ। समझ में आया? वो कोई अच्छी चीज दिखी तो उसे लालच आ गया, तो अच्छी चीज देकर लालच आया इसलिए दुखी हो गया? बोले नहीं, वो आत्मा में नहीं था इसलिए दुखी हुआ। समझ में आया? किसी को देखकर मुझे क्रोध आ गया, उसे देखकर क्रोध नहीं आया, आत्मा में नहीं थे इसलिए वो संकट खड़ा हुआ। समझ में आया ना? यानी आत्मा में नहीं होना यही सबसे बड़ा संकट है। सारे आपदाओं की जननी, सारे संकटों की जननी कौन है? आत्मा से विमुखता। और जब आत्मा से विमुखता होगी तो सारे संकट आएंगे, सातों भय होंगे, जन्म का भय, मरण का भय, यही लोक भय, परलोक भय, है ना, अगुप्ती भय, अकस्मात भय, अनरक्षा भय, सारे भय होंगे। क्यों? कौन सा है वो? क्योंकि शांतिनाथ वाला सारे और भय के मूल में पर्याय मूलता है। जब हम अपदभूत भावों को अपना मानते हैं तो सारे संकट खड़े होते हैं। जब मैंने ये माना कि मैं मनीष कुमार जैन 5 किसी किसी का फुट माइक 5 चालू है, वो मनुष्य बंद कर हूं। दीजिए प्लीज। अब जब हमने ये माना, इस अपद को पद माना, तो अब इसके आश्रित सारे दुख होंगे। इसके मरण की भी चिंता होगी, इसका भय होगा, इसके स्वास्थ्य का भी भय होगा, कोई इस पे हमला कर दे तो उसका भी भय होगा, इसके पालन पोषण की भी चिंता होगी। होगी कि नहीं होगी? इसकी संभाल भी होगी। इससे संबंधित माता पिता, भाई बहन, पत्नी पत्नी होंगे तो उनकी भी स्वास्थ्य की चिंता होगी, उनकी रक्षा की चिंता होगी। फिर इसकी संभाल के लिए हम डॉक्टर के यहाँ भागे फिरेंगे, इसकी संभाल के लिए हम अनेक तरह के भक्ष औषधियों का पान करेंगे। फिर इसकी संभाल के लिए जो इस पे हमला करेगा हम उसे शत्रु मान लेंगे। फिर ये छोड़ के चला जाएगा तो हमारे बीवी बच्चों का क्या होगा, तो उसके लिए फिर हम कुछ व्यवस्था करेंगे, फिर पैसा इकट्ठा करके रखेंगे, फिर टर्म इंश्योरेंस कराएंगे। कहने का आशय ये है कि जितना संसार खड़ा होगा वो कहाँ से होगा? इस अनुभूति से खड़ा होगा कि मैं शरीर। समझ में है ना? तो आचार्य कहते हैं कि समस्त आपदाएं कहाँ है? समस्त आपदाएं कब खड़ी होती हैं? जब जीव ये अनुभव नहीं करता कि मैं ज्ञान पद वाला। जहां ये अनुभव आया कि मैं ज्ञान पद वाला हूं, उसी का आस्वादन किया, फिर तो कोई आपदाएं है ही नहीं, फिर तो कोई संकट है ही नहीं। कुछ बात समझ में आई कि नहीं? मैं आत्मा नहीं हूं, बस इस अनुभूति से ही तो सारे संकट खड़े हो जाते है ना? है तो ये है, बहुत अच्छा है। और लिखते हैं पदानी, जो अन्य पद है, अन्य पद है, अन्यानी पदानी, जो अन्य पद है, यत पुरः, उस एक आत्म पद के आगे, अन्यानी पदानी, समस्त जो अन्य पद है, अपदान एव भासन्ते, वो सब अपद भाषित होते हैं, है ना? इस तरह से 139वां कलश है। ये पहले पढ़ सकते थे लेकिन वो 204 गाथा के बाद याद आना था इसलिए वो आ गया। इस तरह हमने ये 203 और 204 गाथा पढ़ी।
जिसमें आचार्य कहते हैं कि पांचों ये ज्ञान पद नहीं है, पांचों में एक पना जो है वह ज्ञान पद ही अपना पद है, और वही यह परमार्थ है जिसके आश्रय से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए सभी को वह ज्ञान पद ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, शांति इस तरह से ये दो गाथाएं आज हमने पढ़ी। आज की चर्चा यहाँ पूरी करते हैं। वो भी गलत ही हो सकता है। आज मैं भी थोड़ा सा पता नहीं क्यों गला सूख रहा है, नहीं तो 5-7 मिनट और चर्चा हम कर सकते थे। अभी आपको कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, मुझे भी थोड़ी सी आकुलता हो रही है, बाकी की चर्चा कल करें। है किसी को कोई प्रश्न? जी चलिए। जी साहब। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी करना तुझे मूर्तिर्मेव प्रकाशता। नहीं बोला क्योंकि मैं जब लाइन डाली थी ना, हो सकता है शांतिनाथ भगवानी नाम पढ़ूं और सुधार वाले में देखो ना नीचे